For exporting any figure, first step is to copy the figures in some another folder, like I'm doing it right at the desktop. This .fig file is copied in this place. Then from MATLAB go to this place, check folder and select this. From the MATLAB current folder window, open the figure first and then press this button to dock the figure. After docking the figure, sometimes you have to undock the figure again and a new window will be open. अच्छा, अब इस न्यू विंडो को सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है कि हमने इस फिगर का साइज़ क्या रखना है। इस फिगर का साइज़ जिस पेज पे ये यूज़ करनी है उस पेज पे आप 100% करके देख लें कि ये फिगर ऑलमोस्ट कितनी जगह लेगी इस पेज पे। अगर इतनी है तो ये इस फिगर पे इस शेप की आएगी। नॉर्मली फॉर 15 सेकंड या 10 सेकंड के लिए फिगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखनी है और विड्थ उसकी तकरीबन जितनी मुनासिब आपको लगे। और इसमें एक और चीज़ कि अगर तो फिगर आपने 2 कॉलम में डालनी है तो उस केस में आपको साइज़ और छोटा करना पड़ेगा। जब आप साइज़ और छोटा करेंगे तो उसकी विड्थ एटलीस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर रखिएगा, ताकि एक तो लेफ़्ट एक्सिस के ऊपर जितना बड़ा नेम है वो पूरा आ जाए और सेकंड उसकी कम से कम जितनी भी वेव्स उसमें हैं वो क्लियरली नज़र आ जाएँ। और ये 2 कॉलम के लिए बताया था और 1 कॉलम के लिए आप तकरीबन साइज़ इतना एडजस्ट करके रख लें। लेकिन करना यही है कि हर फिगर को सिमिलरली आपने हर बार जो है इसी साइज़ में कन्वर्ट करना है। मैं एक और फिगर आपको ऐड करके इसमें दिखाता हूँ। अब कोई नेक्स्ट फिगर जो आपने इसमें ऐड करनी है वो अपने जगह ओपन करनी है, वो जर्नल ओपन होगी। अब उसे जब आप यहाँ से डॉक करोगे तो ये उसी पेज पे चले जाएगी जिस पे आपने पिछली फिगर रखी थी। अब सारी फिगर्स को यहाँ से सेपरेटली आपने पहले एडिट में जाकर एक्सेस प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। पुराने वाले मैटलैब में हमें एक मतलब एक्सेस प्रॉपर्टी पे भी जाना पड़ता था, फिर फिगर प्रॉपर्टीज़ पे भी जाना पड़ता था, लेकिन 2019 में हमें जस्ट एक्सेस प्रॉपर्टी पे जाना है और राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टी भी ओपन हो जाएंगी। ये राइट साइड पे इसकी एक्सेस की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो याद रखने वाली वो यही हैं कि फ़र्स्ट चीज़ यही है कि इसके जो लेजेंड्स हैं उनको ऑलवेज टाइम न्यू रोमन में करना है। इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को और लेजेंड्स को इनका फ़ॉन्ट टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। इन एक्सिस की जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो एटलीस्ट 11 होना चाहिए और दूसरा इसके ऊपर एक बॉक्स होना चाहिए और इसके अंदर जितनी भी बॉक्स की विड्थ भी 1 होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो हर एक फिगर में लाजमी चेंज करनी है। तो फर्स्ट यहाँ से हम टाइम न्यू रोमन लिखेंगे, इसका साइज़ हम 11 करेंगे। अच्छा, साइज़ जस्ट एक मरतबा यहाँ से सेट कर दें, उसके बाद जब आप फिगर को बड़ा या छोटा करेंगे वो साइज़ ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। उसकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि 12 हो गया या 13 हो गया, वो कोई इशू नहीं करेगा। ग्रिड लगाना है लगा लें, अगर नॉर्मली ग्रिड नहीं लगाया जाता। इसके बाद बॉक्स स्टाइलिंग में आए, बॉक्स स्टाइलिंग में आकर यहाँ लाइन विथ 1 रखनी है और उस बॉक्स इसके ऊपर बॉक्स कर देना है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए आप फिगर एक मरतबा बड़ी कर लें, वो ये कि किसी भी ग्राफ के ऊपर जितना एरिया वाइड नज़र आ रहा होता है वो एरिया नॉर्मली हम इंक्लूड नहीं करते ग्राफ के अंदर। उससे ग्राफ इंतहाई बुरा लगता है। बेशक वो मैटलैब ने जर्नल हमें दिया हुआ हो कि जी इसकी वाई एक्सिस की लिमिट इतनी से इतनी मेरे लिहाज से बेहतर है, तो लेकिन आप मैटलैब को इसको फॉलो ना करें, खुद से एडजस्ट करें, उसमें आपका फिगर जो है रिजल्ट आपका अच्छा शो होगा। अब लाइक ये देख रहे हैं 1.8 के तकरीबन करीब है, तो हम इसको 2 की बजाय यहाँ पे 1.9 कर देते हैं। इसमें मैक्सिमम पार्ट में ग्राफ ही आएगा इस पे। ये तो हमने कर ली जर्नल एडिटिंग। अच्छा, इसके बाद अब हर फिगर को आपने सेम यही काम करना है, लेकिन आप दूसरी फिगर को मैं बाद में करके दिखाता हूँ, पहले इसी को। अब इसके बाद इस फिगर को जितना आपने वो एरिया चूज़ कर लिया कि मैंने इस एरिया के अंदर सारी फिगर्स एडजस्ट करनी है, तो इस लाइन को कम्प्लीटली
बाउंड्री तक ले जाएं, लेकिन ये कि ये जो 15 है ये नज़र आ रहा होगा, ये मिट जाएगा अगर तो इसका इशू होगा आपको। ऊपर वाला एरिया सारा कवर करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड वाला सारा एरिया कवर करें। और बाज़ औक़ात इसको एक्सिस को थोड़ा सा करीब कर लेना पड़ता है क्योंकि बाज़ ये इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस की होती है, लेकिन इसको भी इतना करीब नहीं कर लेना कि वो बिल्कुल इसके अंदर आ जाए एक्सिस की वैल्यूज़ के। सिमिलरली ये टाइम जो लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा ऊपर कर लें, इससे हमें सेम इसी शेप में इस अंदर वाली फिगर को मैक्सिमम जगह बढ़ाने की जगह मिल जाएगी। ये हमने मैक्सिमम फिगर अपनी बढ़ा ली। और अगर तो इन चीज़ों का चेंज करना है, इसके लिए आप फिगर प्रॉपर्टीज़ में जाकर या एक्सिस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके भी किसी लाइन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम ये जो रेड लाइन है इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये रेड लाइन मैंने सेलेक्ट की यहाँ से, इसके ऊपर रेड निशान यहाँ पे आ गया, मैं इसको करना चाहता हूँ लेट्स सपोज ब्लू, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली ब्लू हो गई है। अगर और बाज़ औक़ात याद रखिएगा जिस लाइन को भी आपने डॉटेड फॉर्म में या डैश लाइन यूज़ की है वो हमें कभी भी आप 0.5 उसका साइज़ नहीं रख सकते और 1 भी नहीं रख सकते। 1 भी रखेंगे तो वो छोटी आएगी। जिस तरह ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को अगर मैं 1 यूज़ करूँ तो ये 1 यूज़ करके के बाद तो ये लाइन मेरे पास बिल्कुल भी इस फिगर में क्लियरली शो नहीं हो रही कि वो लाइन है एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। इसलिए ऐसी जहाँ पे आपने डॉटेड या और कोई डैश यूज़ करने हैं वहाँ पे लाइन भी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं रखनी कि वो दूसरी फिगर्स के ऊपर बिल्कुल आ जाए। ये हमने इसे 1.5 कर देते हैं दोबारा, इस लाइन को 1.5 रखने के बाद आपने किसी और एरिया पे क्लिक जरूर करना है ताकि वेट कर लें ताकि वो जो चेंजेस की हैं वो आ गई हैं या नहीं आई। ये आ चुकी हैं। अब ये लाइन विड्थ हमारी ज़्यादा हो चुकी है, इसको दोबारा ठीक करने के लिए बॉक्स को दोबारा ठीक करना है हमने। बॉक्स स्टाइलिंग 1.5 रखनी है ऑलवेज। ये 1 होगी। इसके बाद ये जो आपका राइट साइड पे लेजेंड्स आ रहे हैं ये आप इस तरतीब से भी रख सकते हैं, इनको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, मतलब जो भी खाली एरिया है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको 2 कॉलम करना है तो इसकी ओरिएंटेशन में जाके इसको 2 कॉलम भी कर सकते हैं, और 1 कॉलम अगर करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज आपकी पूरे पेज पे ग्राफ ही आ रहा है, आप इसके पास जगह नहीं है इसको लगाने की, तो आप उस सूरत में इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। और इसको ऑलवेज बाउंड्री के ऊपर जाके पहले सेट करना है। मैं इसको सिंपल ही लूँगा 1 कॉलम में, और इसमें भी कंट्रोल जी की कमांड यूज चलती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल जी की कमांड प्रेस कर दीजिएगा। इसको एग्जैक्टली बॉर्डर को ध्यान से देख के बॉर्डर पे लग दिया, और इसके बाद इस फिगर को अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट सेटअप पे प्रेस किया, एंड आफ्टर दिस इसकी DPI एटलीस्ट 300 या 600 रखनी है, और उसके बाद उसे अप्लाई फिगर कर देना है। और बाज़ औक़ात ये देख लीजिएगा कि जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें ब्लैक एंड वाइट में फिगर चाहिए, ग्रे स्केल में फिगर चाहिए, या रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर में चाहिए। नॉर्मली कलर फिगर रेड ब्लू ग्रीन और ब्लू में होती है, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल है कुछ जर्नल्स की, तो वहाँ पे हमें इनमें से दूसरी चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई टू फिगर कर दिया। अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट सबसे पहले ये जो डॉट फिग फाइल है आपके पास, इसको जो हमने चेंजेस किए हैं इन चेंजेस को चेंज करना है पहले। तो इस फिगर को फर्स्ट टाइम मैटलैब फिगर फाइल में ही सेव करना है, पिछली फिगर है उसको रिप्लेस कर देना है किसी न्यू फोल्डर में करके। ये चीज़ एक काम ये हो गया। इसके बाद इसे देख लें ये बॉर्डर पे है सही तरह से कि नहीं। अब हम इसे अगेन जो है एक्सपोर्ट करेंगे, और ज़्यादातर बेटर है कि डॉट टिफ फाइल सबसे बेटर रहती है इनकी एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा भी आप कोई फॉर्मेट रखना चाहें तो रख सकते हैं। और डॉट टिफ फाइल में ये फिगर एक्सपोर्ट होके आ गई है। अब हम वो फोल्डर देख लेते हैं वहाँ पे ये फिगर आ गई है या नहीं। इस चेक के फोल्डर में ये फिगर अभी आ जाएगी। ये फिगर आ चुकी है, और ये फिगर आपके पास आउटपुट में इतनी बड़ी आएगी। अब हम इसे अगर पेपर में कहीं पे भी इंसर्ट करेंगे, लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लाइक यहाँ पे हम इसे इंसर्ट करते हैं, डेस्कटॉप चेक, ये फिगर इंसर्ट होगी।
इंसर्ट होने के बाद इस फिगर को ना तो यहाँ से कभी इस तरह करना है, ना नीचे से कभी इस तरह ऊपर की तरफ मूव करना है इसको, मतलब कि इसका साइज़ छोटा करने के लिए कभी भी लेफ़्ट या राइट साइड से इसको साइज़ छोटा नहीं करना फिगर का। ऑलवेज जब भी साइड आप साइज़ कम करने की ज़रूरत पेश आए, आप यहाँ पे वर्ड में फॉर्मेट में जाकर उसकी विथ यहाँ से कम करते हैं, बस जितनी विथ रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेट कर दें, या और भी फिर ज़रूरत है तो फिर थोड़ी सी यहाँ से पकड़ के कॉर्नर से पकड़ के करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि सब फिगर की लाइन और विथ एग्जैक्टली सेम यूज़ की जाती है, तब वो एक पेज पे लगी हुई अच्छी लगती हैं। अगर किसी की लाइन विथ आप किसी की 14 सेंटीमीटर कर दो, किसी की 11 कर दो, किसी की 12 कर दो, तो फिर इसे एक्सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। सिमिलरली एक और फिगर करके दिखा देता हूँ, वो जो साथ इसके अनडॉक की थी वो यहाँ पे रखनी है। और इस तरह के ग्राफ जो 15 साइकिल वाले हैं, 10 साइकिल वाले हैं, जो स्पीड डेविएशन होगी, लाइन पावर फ्लो होगी, उनका आपने विंडो का साइज़ यही रखना है जो मैंने सेट किया है। इसके अलावा जो दूसरे ग्राफ्स हैं लाइक वो परफॉर्मेंस इंडिसेस, उसके लिए विंडो का साइज़ हम चेंज भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है कि जब तक सारी फिगर्स एक्सपोर्ट ना हो जाएं, इस विंडो के साइज़ को नहीं छेड़ना। इस विंडो के साइज़ को छेड़ दोगे तो अगली फिगर आपकी एक न्यू साइज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस फिगर में भी अभी सबसे पहले यही करना है, एक्सेस प्रॉपर्टीज़। चलें एक मैं इसके बाद आपको दूसरी फिगर करके दिखा देता हूँ। अब इसे क्लोज कर देते हैं हम।